चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो इधर, तो डिविजिबिलिटी रूल में लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक, क्या क्या देख लिया था हम लोगों ने? पहले देखा था 2 की पावर n का सीरीज। 2 की पावर n की सीरीज में n क्या था हमारे पास? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, से लेकर के कितने नंबर का भी आप डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हो। ठीक, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास एग्जाम्पल में कोई एक नंबर लें। जो हम लोग क्या काम करते हैं, पहले वाला एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक, जो पहले लेक्चर में 2 का डिविजिबिलिटी रूल देखा था, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 64 का, 128, 256, 512, 1024, मतलब 2 की पावर n में किसी का भी अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल बनाना हो तो क्या काम करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट का एक नंबर चेक करते हैं, 4 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट का 2 नंबर चेक करते हैं, 8 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं, 16 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट का 4 डिजिट चेक करते हैं। वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर 2 की पावर n की जगह अगर 5 है तो लास्ट के 5 डिजिट चेक करेंगे। अगर n की जगह 6 है तो लास्ट के 6 डिजिट चेक करेंगे। और इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था, 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 के डिविजिबिलिटी रूल में अगर हम यहाँ पर एक और सीरीज लिखें तो एक सीरीज थी हमारे पास कितना, 3 पावर n की सीरीज, जहां पर हमारे पास n क्या क्या हो सकता था, n इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, से लेकर के कितना हो सकता है। अच्छा, बात ये करते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल बनते कैसे हैं। याद करने के तो जो हम फाइनली आपको एक लेक्चर में बता देंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जिस पर क्वेश्चन बेस्ड आता है। ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, 2454 डिवाइड बाई 2। ठीक है ना, हमारे पास क्या है, डिविजिबिलिटी रूल 2 से चेक करना है। तो हम लोग क्या देखते थे, अगर इस नंबर का लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल होगा तो ये नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये कंप्लीटली नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 2 का डिविजिबिलिटी रूल अगर हमने बात की, यहाँ पर मान लेते हैं लिखा 3 4 7 8 9 डिवाइड बाई 2, और हमें चेक करना है कि ये नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो लास्ट का 1 डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट का डिजिट 9 है, क्या 9 कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी कंप्लीटली 2 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम 4 के, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, 2 की। ठीक, अब हम बात करें 4 की। 2, अगर 2 की जगह हमने n की जगह 2 डाला तो क्या बनेगा, 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता था, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। तो मान लेते हैं अपने पास कोई नंबर है 9874 डिवाइड बाई 4। तो आपको ये चेक करना है क्या लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं। लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है, नहीं है। तो इसका मतलब है ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, ये किसका चेक कर रहे हैं, 4 का। और ये हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि आगे बढ़ने से पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं चीजें। तो यहाँ पर अपने पास कितना हो जाएगा, 8764 डिवाइड बाई 4। तो आपको क्या चेक करना, लास्ट के 2 डिजिट चेक करने। यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट देखो, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये नंबर 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना, ये तो हो गया 2 का, 4 का। और कैसे बनता है वो पहले लेक्चर में पूरा डिस्कस किया था। अच्छा, बात करते हैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पर अगर 8 के डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो हमारे पास 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 43214 डिवाइड बाई 8, इसे अगर 8 से डिवाइड होना है तो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का क्या मेथड था, लास्ट के 3 डिजिट पर चेक करेंगे। लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिविजिबल होंगे तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। क्या ये लास्ट के 3 डिजिट कंप्लीटली डिविजिबल हैं, नहीं। अगर आप यहाँ पर डिवाइड करके देखो तो ये तीनों डिजिट डिविजिबल नहीं है। ठीक है ना, ये मेथड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे आपको मेथड कैसे बनाना ये तो फर्स्ट लेक्चर में डिसाइड है, क्लियर है तुम्हारा। ठीक, अब बात आती है 8 का, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का हो जाता है और खासकर सबसे ज्यादा क्वेश्चन स्पेशल टाइप के रूल पे ही बेस्ड बनते हैं। अब है क्या कि हर बार 3 डिजिट चेक करना ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, नंबर बहुत बड़ा होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो नंबर अपने को दे दिया जाए, मान लेते हैं यहाँ पर 987213568 डिवाइड बाई 8। अगर इसको 8 से चेक करना है तो लास्ट के कितने डिजिट चेक करने पड़ेंगे, लास्ट के 3 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। तो ये थोड़ा प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है। अब इसके लिए आप नोट करके अपने माइंड में ये चीजें सेव कर लेना है कि अब अगली बार हम लोग 8 से डिविजिबिलिटी रूल इस तरीके से चेक
नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे वो एक बार आप कायदे से सुन लेना। जैसे हमको अगर बोला जाए 4 3 2 1 4 डिवाइड बाई 8, ठीक है ना। तो अगर आप देखना थर्ड डिजिट अगर आपका इवन है, थर्ड डिजिट अगर आपका इवन है तो लास्ट के 2 ही डिजिट चेक करके आप अपना काम चला सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर इसका रूल क्या होता है, रिकॉल कर रहे थे 2 की पावर n में 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट का सिंगल डिजिट देखते हैं, बात क्लियर हुई। 4 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। 8 से डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट चेक करते हैं। बट हर बार 3 डिजिट चेक करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। तो अब इस बार हम जो बोलने जा रहे हैं उसको सुनो। जब भी आपको यहां पर देखे तीसरा डिजिट अगर इवन है, तीसरा डिजिट अगर इवन है तो आप क्या काम करो, लास्ट के 2 ही डिजिट चेक करना, लास्ट के 2 ही डिजिट चेक करना। क्या लास्ट के 2 डिजिट 8 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब है ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे अगर हम यहां पर बात करें, मान लेते हैं यहां पर लिखते हैं 9 8 3 1 2 4 6 5 1 डिवाइड बाई 8, इसे किससे डिविजिबल होना है, 8 से। आप देखो तीसरा डिजिट आपको क्या देखना है, तीसरा डिजिट क्या इवन है, जी इवन है। तो आप नहीं, तीसरा डिजिट क्या है, इवन है, तीसरा डिजिट क्या है, इवन है। अगर तीसरा डिजिट ये इवन है तो लास्ट के 2 डिजिट ही चेक करेंगे। क्या लास्ट के 2 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, बोलो भाई, नहीं है ना। तो इसका मतलब है ये नंबर भी कंप्लीटली 8 से डिविजिबल नहीं होगा। आपका एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या बनता है कि सर यहां पर अगर ऑड हो जाए तो, अगर ऑड हो जाए तो ऑड के लिए क्या काम करना होता है, तो ऑड के लिए आप यहां पर नोट कर लो, आपको ऑड के लिए क्या काम करना है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल हमारे पास है 9 8 3 1 2 5 डिवाइड बाई 8। तो यहां पर जब आपको लास्ट मतलब तीसरा डिजिट कैसा दिखे, ऑड दिखे, तीसरा डिजिट कैसा दिखे, ऑड दिखे, तो आप लास्ट के 2 डिजिट में 4 ऐड कर देंगे, लास्ट के 2 डिजिट में 4 ऐड कर देंगे। क्या बोला हमने, जब भी आपको तीसरा डिजिट इवन दिखे तो आप लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट के 2 डिजिट 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हैं देन द गिवन नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8, अदरवाइज नॉट डिविजिबल बाई 8। बट इन केस ऑफ थर्ड डिजिट इज ऑड, in case of third digit is an odd number, then we can multiply 4, we can add 4 in the last 2 digit। बात को समझ में आई, लास्ट के 2 डिजिट में 4 ऐड करो, 25 में 4 ऐड करो, कितना 29 हो गया, इसमें 4 ऐड करेंगे, इस नंबर में आप 4 ऐड करो, कितना हो गया 29। क्या 29 कंप्लीटली 8 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा। जैसे आप समझ लो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अपने पास कोई नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 3 4 डिवाइड बाई 8, और अगर एक और नंबर है 8 7 6 4 3 2 2 5 1 डिवाइड बाई 8। यहां पर देखो 8 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए एक तो वो रूल है कि तीनों डिजिट चेक करो, या उसका थोड़ा स्मार्ट अप्रोच है, इससे हम लोग थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में बच सकते हैं। तो आप क्या काम करो, थर्ड डिजिट क्या है, ऑड है, तो थर्ड डिजिट ऑड है तो लास्ट के डिजिट में आपको क्या काम करना पड़ेगा, 4 ऐड करना पड़ेगा। तो 34 में अगर आप 4 ऐड करो तो कितना हो गया 38। तो क्या 38 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8 है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8 नहीं होगा। बात को समझ में आई। अब यहां पर देखो लास्ट थर्ड डिजिट क्या है, इवन है, तो फिर आप सिर्फ लास्ट के 2 ही डिजिट में अगर 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना, लास्ट के 2 डिजिट का कंप्लीटली डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, शायद थोड़ा कम समझ में आया होगा, एक बार और हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जैसे अपने पास कोई एक नंबर है यहां पर 1 2 3 4 4 5 6 डिवाइड बाई 8। ठीक है, आप देखो क्या काम करते हैं, इस नंबर का लास्ट थर्ड डिजिट क्या है, इवन, तो लास्ट के कितने डिजिट चेक करने हैं, 2। क्या लास्ट के 2 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, यस, तो आप बोलेंगे ये नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। अगर हम यहां पर लिखें 2 3 1 4 5 3 6 डिवाइड बाई 8, आप देखेंगे थर्ड डिजिट कैसा है, ऑड,
तो यहां पर 4 ऐड करना है, 4 ऐड कर लो, कितना हो गया 36 में 4 ऐड करेंगे कितना 40, और 40 कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8, तो ये वाला नंबर भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। बात को समझ में आई? तो इसका मतलब 2 का रिकॉल हो गया, 2 की पावर n में 1 बराबर 2 की n की जगह कितना रखना 1, मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया, 16, 34, ये सब रूल बना लेंगे। कैसे बनते हैं रूल, कैसे हम लोग रूल्स को बनाते हैं, किस, अब आप देखो क्या काम करो, अगर आपको रूल ही बनाना है किसी भी नंबर का आप डिविजिबिलिटी रूल बना सकते हैं। एक प्रोसेस आपके माइंड में सेव हो गया। और अभी तो हम आपको लगभग 1 से लेकर 100 तक में बहुत सारे नंबर्स का रूल बनाना सिखा देंगे, और आपको जब तक ये सीरीज खत्म होगी आप देखकर क्वेश्चन करने लगे, देखेंगे और बता देंगे 17 का डिविजिबिलिटी रूल, 23 का, 37 का, 17 का, 13 का, 7 का, 11 का, 6 का, 101 का, 1001 का, 10,001 का, ठीक है ना, वो सब कवर कर लेंगे। अब हम बात करते हैं 3 की सीरीज का। तो 3 का सीरीज अपने पास क्या था, 3 पावर n में हम लोगों ने n को क्या लिया था, n इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के अपने पास इनफाइनाइट नहीं कहेंगे, इतना लंबा नहीं जाएंगे, है ना, 2 4 5 27 हो गया, 81 हो गया, ठीक है ना, 2 की पावर n की सीरीज में। तो 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या था, डिजिट का सम किससे डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो। तो अपने पास मान लेते हैं यहां पर अपने पास कोई नंबर है 3 4 5 और अपन की 3 से डिविजिबल है, तो क्या काम करेंगे, डिजिट का सम 5 और 4 9 और 3 12, डिजिट का सम कितना हो गया 12, और इन दोनों के डिजिट का सम कितना है 3, तो 3 कंप्लीटली डिविजिबल 3 है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल था। अच्छा 9 की बात करते हैं, तो 9 में भी क्या प्रोसेस था, 9 का क्या प्रोसेस था, उसमें भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो जैसे अपन मान लेते हैं यहां पर लिखा है 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 4 6 7 डिविजिबल बाई 9 चेक करना है। तो अब क्या काम करना है, एक इसमें भी थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं, इसमें भी थोड़ी स्मार्ट अप्रोच लगाते हैं। जैसे आप क्या काम करेंगे, आप इनको सबको ऐड डिजिट का सम करेंगे, भाई ऐड करेंगे, जो आएगा उसका डिजिट सम करेंगे, तो फिर पता चलेगा। तो इसमें भी एक स्मार्ट अप्रोच होती है, क्या काम करो, जिन जिन डिजिट का सम 9 हो जाए उसको कैंसिल कर दो। जैसे ये क्या है 9 कैंसिल कर दो, ठीक है ना, 8 और 1 9 कैंसिल कर दो, 6 और 3 9 कैंसिल कर दो, 5 और 4 9 कैंसिल कर दो, 7 और 2 9 कैंसिल कर दो, 5 और 4 9 कैंसिल कर दो, बचा कितना 7 और 6, 7 और 6 का सम कितना हो गया 13, 13 हो गया, और 13 का डिजिट का सम कितना होगा 4। क्या 4 9 से डिविजिबल है, नहीं है, 4 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये नंबर भी कंप्लीटली 9 से डिविजिबल नहीं होगा। बात कुछ समझ में आई, थोड़ा कम समझ में आया होगा, फिर से हम अपनी बात को रिकॉल करते हैं। वैसे 9 का क्या होता है, डिजिट का सम, सभी को ऐड करो और फिर आप पता करो कि ये इसके डिजिट का सम 9 से डिविजिबल होगा, तो कंप्लीटली नंबर 9 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा नंबर बड़ा दे दिया जाएगा, जैसे एक एग्जांपल और देखो, मान लेते हैं अपने पास कोई, इधर देख लेते हैं, अपने पास एग्जांपल है 4 3 2 1 5 9 8 6 डिवाइड बाई 9, इसे 9 से डिविजिबल होना है। तो अब क्या काम करना, आपको देख लो, जिन डिजिट का सम 9 हो रहा उसको कैंसिल कर दो, जैसे 9 खत्म कर दो, 8 और 1 के डिजिट का सम 9 खत्म कर दो, 6 और 3 खत्म कर दो, 5 और 4 खत्म कर दो। क्या 2 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर भी कंप्लीटली 9 से डिविजिबल नहीं होगा। जैसे अगर यहां पर एक और एग्जांपल लिखें 1 3 5 4 3 1 2 8 9 1 डिवाइड बाई 9, बात को समझ में आई। तो क्या काम करो, जिन डिजिट का सम 9 हो जाए, जैसे यहां पर 9 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, 8 और 1 9 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, 5 और 4 9 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाए 3 6 और 3 9, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, बचा कितना 1। क्या 1 9 से डिविजिबल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर कंप्लीटली 9 से डिविजिबल नहीं होगा। बात को समझ में आई। या तो आप कंप्लीट सभी नंबर को ऐड करके लास्ट में चेक करो, या तो जिन डिजिट का सम 9 हो जा रहा है उनको कैंसिल कर दो पहले से ही, जो बचा हुआ उसके डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो नंबर कंप्लीटली 9 से डिविजिबल। बात को समझ में आई, ठीक है। अच्छा इसका मतलब अब अपने पास जो रूल आ गए, अब 27 का बना लोगे, 27 का भी डिजिट का सम क्या होना चाहिए 9 से डिविजिबल, 27 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम आपको बता दें कितने रूल आपने पढ़ लिए, 2 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 8 का पढ़ लिया, 16 का, 32 का, ठीक है ना, 64 का, 128 का, ये सीरीज का रूल बना लेंगे आप। इसके बाद आपने क्या देखा, 3 का, 9 का, 27 का,
81 का ये सीरीज बना लेंगे, तो इसका मतलब इतने नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आपके माइंड में सेव हो गया। बात को समझ में आई? ठीक, फिर से एक मिनट रिकॉल कर लेते हैं। 2 का डिविजिबिलिटी रूल, लास्ट का वन डिजिट चेक करते हैं। 4 का लास्ट का 2 डिजिट चेक करते हैं। 8 का लास्ट का 3 डिजिट चेक करते हैं। बट 8 के डिविजिबिलिटी रूल में और क्या चीज होता है, अगर थर्ड डिजिट इवन है तो 2 चेक करेंगे लास्ट के, अगर वो डिविजिबल होंगे तो नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 8। बात को समझ में आई? और अगर नंबर ऑड है, थर्ड डिजिट ऑड है, बताए थे जैसे यहां पर कोई नंबर लिखा है ऐसे करके, थर्ड डिजिट क्या हो गया, ऑड हो गया, तो लास्ट के बचे वो 2 डिजिट में 4 को ऐड करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे। बात को समझ में आई? 8 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, इसके बाद 3 में क्या होता है, डिजिट का सम डिविजिबल बाई 3। 9 में डिजिट का सम डिविजिबल बाई 3। 27 में डिजिट का सम डिविजिबल बाई, तो इसका मतलब है अपने पास 2 4 8 हो गया, इधर 3 9 हो गया। अब 4 के बाद क्या आएगा, 5। अब देखते हैं अपन लोग 5 की पावर n का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं अपन लोग 5 की पावर n पर बात करें तो 5 की पावर n में अगर हम बात करें, n अपने पास 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए। ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, से लेकर के बहुत नंबर हो सकते हैं, बट अपने को 25 का पता हो, 25 का पता हो और 125 का सेंस पता हो कैसे रूल बनता है। बात को समझ में आई? तो यहाँ पर 5 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो अपन मान लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, फिर रूल बना लेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लेते हैं अपने को एक नंबर है ए बी एक नंबर है, तो ए बी को कैसे लिखेंगे, 10a प्लस बी। कैसे लिखेंगे, 10a प्लस बी। अब इस नंबर को किससे डिवाइड होना है, 5 से डिवाइड होना, तो इस नंबर को किससे डिवाइड होना है, 5 से। अब देखो क्या आप ये देख पा रहे हो, 5 और 10 कंप्लीटली डिविजिबल है, किस पर आकर रुक गया, लास्ट डिजिट पर। रुका किस पर, इसकी बात करते हैं, 3 डिजिट का लेते हैं। मान लेते हैं अपने पास नंबर है ए बी सी, तो ए बी सी को क्या लिखेंगे, 100a प्लस 10b प्लस सी डिवाइड बाई 5 होना है। आप बात करेंगे यहां पर, ये 100 कंप्लीटली डिविजिबल है, 10 कंप्लीटली डिविजिबल है, फिर से किस पर आ गए, लास्ट डिजिट पर। ठीक है ना, ऐसे ही 2 पर भी किस पे आके फंस रहे थे, लास्ट डिजिट पर भी फंस रहे थे। 3 में डिजिट के सम पर आकर फंस रहे थे। 4 में लास्ट के 2 डिजिट पर आकर फंस रहे थे। 9 में भी डिजिट के सम पर आकर फंस रहे थे। तो अब देखो, अब यहां पर अगर बात करें तो अगर ये नंबर 5 से डिविजिबल होना है तो या तो इसे 0 होना पड़ेगा या 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा, या तो 0 होना पड़ेगा या 5 का मल्टीपल। 5 का मल्टीपल मतलब 0 हो जाए, 5 हो जाए, 5 का मल्टीपल 25 हो गया, 10 हो जाए। बात को समझ में आई? या तो ये लास्ट डिजिट आपको 0 मिल जाए या 5 मिल जाए। बात को समझ में आई? तो जैसे अगर एग्जाम्पल ले इसका हम, वैसे यहां पर देखो तो या तो ये 0 हो जाए या 5 हो जाए, तो इसका मतलब है 2 डिजिट का नंबर होगा। मान लेते 2 डिजिट का अगर नंबर होगा तो लास्ट में क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए या 5 बनना चाहिए। बात को समझ में आई? अगर 3 डिजिट का नंबर है तो लास्ट का डिजिट कितना होना चाहिए, 0 या 5 ही होना चाहिए। तो इसका मतलब है अगर हम एग्जाम्पल लिखें यहां पर, तो ये अपना डिविजिबिलिटी रूल बन गया। तो 25 का बना लेंगे, हालांकि वो भी अपन लोग चेक करेंगे एक बार। तो अपने पास अगर मान लेते नंबर लिया यहां पर, कोई एक नंबर है, ऐसे नंबर ले लेते हैं हम, मान लेते हैं अपने पास लिया 1 2 5 1 डिवाइड बाई 5, तो लास्ट का डिजिट क्या 5 से डिविजिबल है, तो ये नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है ना, जैसे एक और एग्जांपल है, यहां पर लिख दें 255 डिवाइड बाई 5, तो क्या ये नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल है? क्या चेक करेंगे, लास्ट का डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। कौन सा है, 5, तो ये नंबर कंप्लीटली 5 से डिविजिबल होगा। समझ में आ रहा है ना? इधर देखो, बात करते हैं यहां पर, जैसे 1 4 1 2 3 5 7 डिवाइड बाई 5, क्या चेक करेंगे, लास्ट का डिजिट। क्या लास्ट का डिजिट आप देख रहे 0 या 5 में से कोई है, नहीं है, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा ना, तो यहां पर नहीं होगा। बात को समझ में आई? तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है, लास्ट का डिजिट या तो 0 या 5 हो। ठीक, यहां पर देखो अगर 4 डिजिट का लेंगे तब भी अपने पास 0 पर, लास्ट के डिजिट पर ही आके फंस जाएंगे। तो इसका मतलब 5 का डिविजिबिलिटी रूल लिखें तो है ना, लास्ट नंबर शुड बी, क्या लिखेंगे, 5 का डिविजिबिलिटी लास्ट डिजिट मस्ट बी, क्या लिखेंगे, 0 और 5, या तो 0 हो जाए और 5 हो जाए, लास्ट का डिजिट 0 हो या 5 हो। बात को समझ में आई? ठीक, ये तो 5 का हो गया। अगर एग्जाम्पल 1 2 और देखें तो अपने पास मान लेते हैं यहां पर लिखा 195 7 6 5
4 3 2 1 5 1 डिवाइड बाई 5। इस नंबर को किससे डिविजिबल होना है? 5 से डिविजिबल होना है। तो आप क्या चेक करेंगे? लास्ट का डिजिट क्या 5 से डिविजिबल है? नहीं, तो ये नंबर भी कंप्लीटली 5 से डिविजिबल नहीं होगा। बात को समझ में आई? 5 का क्लियर हुआ? बहुत लेट आ रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अब देखो इसके बाद बात करते हैं किसका? 25 का। तो 25 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो अब 2 डिजिट का नंबर ही है तो अपने को डिजिट भी 3 का ही लेना पड़ेगा। अब ये कॉमन सेंस होती है कि आप सर अब 2 डिजिट पर चेक करो, तो 2 डिजिट में 25 50 75 100 कम से कम डिजिट भाई 2 डिजिट का डिजिट, ये कितने डिजिट का है? 2 का। तो इसके लिए नंबर भी थोड़ा बड़ा लो ना, तो 3 डिजिट पर चेक करते हैं। ठीक, जैसे अपने मान लेते नंबर है ABC, नंबर कौन सा है? ABC। तो इसको क्या लिखेंगे? 100A प्लस 10B प्लस C, और इसे किससे होना है? 25 से अगर डिविजिबल होना है तो आप यहां पर चेक करो, क्या ये 100 25 से डिविजिबल है? क्या 10 25 से डिविजिबल है? ये नंबर 25 से डिविजिबल है? नहीं है। तो इसका मतलब लास्ट के कितने डिजिट फंसे? 2 डिजिट। अगर ये लास्ट के 2 डिजिट 25 से डिविजिबल हो गए तो ये दिया गया नंबर कंप्लीटली डिविजिबल 25 होगा। 4 डिजिट का भी एक ले लेते नंबर, मान लेते ABCD। तो इसे कैसे लिखेंगे? यहां पर क्या लिखेंगे? 1000A प्लस 100B, क्या लिखेंगे? 100B प्लस 10C प्लस D डिवाइड बाई 25 से। अब देखो ये 25 से अगर चेक करें तो क्या ये नंबर 25 से कंप्लीट डिविजिबल है? ये नंबर कंप्लीट डिविजिबल है। फिर से आके क्या 10C और D, ये 10C डिविजिबल है? नहीं, ये नंबर नहीं डिविजिबल है, और इसकी तो बात ही नहीं करेंगे अभी क्योंकि अपने को नंबर ही नहीं पता है। अब देखो क्या है कि ये CD लास्ट के डिजिट है, यहां पर भी लास्ट के 2 डिजिट पाकर फंस गए, यहां पर भी क्या लास्ट के 2 डिजिट पर। इसीलिए 5 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट का एक सिंगल डिजिट चेक करते हैं, और 25 के डिविजिबिलिटी रूल में लास्ट के 2 डिजिट। इसका मतलब है 5 की पावर अगर n है, यहां पर आप समझो अगर 5 की पावर n, और n में अगर बोला जाए n इक्वल टू 1 2 3 से लेकर के, तो अगर n को 1 रखा तो लास्ट का 1 डिजिट चेक करेंगे, n को अगर आपने 2 रखा तो इसका मतलब 25 का रूल बनेगा, तो उसके लिए 2 डिजिट चेक करेंगे। अगर n आपने 3 लिया तो बनेगा 125, तो कितना चेक करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट। अगर आपने 4 लिया तो बनेगा 625। अगर 625 बना तो लास्ट के 4 डिजिट आप चेक करेंगे। बात को समझ में आई? तो ऐसे अपने पास रूल हो जाता है। अब देखो तो इसका मतलब है यहां पर क्या लिखेंगे? अगर 25 का डिविजिबिलिटी रूल लिखना हो तो क्या लिखेंगे? लास्ट कितना? 2 डिजिट। क्या लिखेंगे? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई 25, और लास्ट के 2 डिजिट होने क्या चाहिए? जैसे आप एक रिकॉल कर लेते हैं, मान लेते हैं दोनों 0 हो जाए, ठीक है ना, 25 भी हो जाए, 50 हो जाए, ठीक है ना, 75 हो जाए। बात को समझ में आई? ऐसे करके लास्ट के 2 डिजिट मिल सकते हैं, ऐसे करके देख लेना। बात को समझ में आई? एक सेंस हो जाता है। तो जैसे अब यहाँ पर एग्जाम्पल अगर लिखे हम, मान लेते हैं यहाँ पर लिखा 1 4 3 2 5, और यहाँ पर 5 लिख देते हैं डिवाइड बाई 25। तो लास्ट के कितने डिजिट? लास्ट के 2 डिजिट। यहाँ पर देखो ये दोनों नंबर कितने डिविजिबल है, तो ये नंबर कंप्लीटली 25 डिविजिबल होगा। क्या काम करते हैं? यहाँ पर एक नंबर लेते हैं 9 8 7 6 5 1 2 डिवाइड बाई 25। लास्ट के कितने डिजिट? क्या ये लास्ट के 2 डिजिट कंप्लीटली 25 डिविजिबल है, तो ये नंबर कंप्लीटली डिविजिबल होगा। बात को समझ में आई? ठीक है, ये 25 का हो गया। एक और यहाँ पर चेक कर लो, मान लेते हैं अपने पास कोई एक नंबर है 9 8 6 7 4 3 2 1 5 1 5 5 2 5 6 5 डिवाइड बाई 25। कितने डिजिट चेक करना है? लास्ट के 2 डिजिट। तो लास्ट के 2 डिजिट क्या 25 से डिविजिबल है, तो ये नंबर कंप्लीटली 25 डिविजिबल होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको 25 का चेक करना है। इसके बाद अगर 125 का बोला जाए तो लास्ट के 3 डिजिट, 625 का लास्ट के 4 डिजिट। इसका मतलब अब जो सीरीज है, अब आपके पास जो सीरीज है वो देखो आप, एक तो 2 की पावर n की सीरीज है आपके पास, एक 3 की पावर n की सीरीज है, एक 5 की पावर n की सीरीज है, फिर आएगी 10 की पावर n की सीरीज आएगी। ठीक है ना, तो यहां पर हम लोग किसका चेक करते हैं? 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, ठीक है ना,
32 का, इसका चेक करते हैं। इधर कितना, किसका चेक करते हैं, 3 का, 9 का, 27 का, 81 का चेक करते हैं। यहां पर किसका चेक करते हैं, 5 का, 25 का, 125 का, इनका चेक करते हैं। तो इनके सबके रूल पता चले, 2 का पता हो गया, 4 का, ठीक है ना, 8 का, 3 का, 9 का, 5 का, 125 का, 25 का, सबके रूल पता चले, क्लियर है। अब बात करते हैं 6 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है ना, 6 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहां पर आप कितना डिविजिबल, 6 का डिविजिबिलिटी रूल, रूल ऑफ 6, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, 6 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या होगा, ऐसा नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो वही नंबर 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज 6 से डिविजिबल नहीं होगा। नंबर मस्ट भी, यहां पर क्या लिखेंगे, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 एंड 3, नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब यहां पर आपके रूल फिर से रिकॉल हो जाएंगे। 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट का डिजिट चेक करते हैं, लास्ट का डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है, नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। 3 का डिविजिबिलिटी रूल, डिजिट का सम। तो अब देखो यहां पर, जैसे हम यहां पर एग्जांपल लें आपके पास, तो एग्जांपल अगर हम यहां से लें तो अपने पास कितना हो जाएगा, मान लेते हैं लिया है हमने 6 1 2 5 4 डिवाइड बाई 6। तो अपने को क्या चेक करना है, 2 से डिविजिबिलिटी रूल। तो 2 से चेक कर लो, पहले तो अपन लोग किसका डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे, 2 का, इसके बाद किसका करेंगे, 3 का, ठीक है ना। तो 2 से डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए क्या, लास्ट का डिजिट देखो क्या है, 2 से डिविजिबल है, तो ये नंबर 2 से तो डिविजिबल हो गया। अब किससे बाकी बचा, 6 से, 3 से। तो 3 से के लिए क्या काम करें, डिजिट का सम। तो 7 9 कितना हो गया, 14 और 4 18, इनका डिजिट का सम कितना हो गया, इनके डिजिट का सम कितना हो गया 18, और 18 के डिजिट का सम 9 हो गया। तो 9 क्या 3 से डिविजिबल है ना। तो इसका मतलब है ये 3 से भी डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं ये नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। भाई 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई, नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 2 एंड 3। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं अपने पास एग्जांपल है यहां पर 1 2 5 6 4 3 2 डिवाइड बाई 6। तो अपने को क्या चेक करना है, एक तो 2 से चेक करना है, दूसरा 3 से चेक करना है। 2 से चेक करने के लिए क्या है अपने पास, लास्ट का डिजिट इवन होना चाहिए या लास्ट का डिजिट डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। तो लास्ट का डिजिट डिविजिबल, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है, बस समझ में आ रही है, ठीक है। अब 3 से चेक करने के लिए क्या काम है, डिजिट का सम। तो कितना हो गया, 5 9 15 20 और कितना हो गया 23। क्या इनका डिजिट का सम कितना हो रहा है 23, और 23 का डिजिट का सम कितना 5। क्या 5 3 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। इसका मतलब ये नंबर 2 से तो डिविजिबल है, बट 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब है ये 6 से डिविजिबल नहीं होगा। बात कुछ समझ में आई। एक और एग्जांपल करते हैं, देखो इधर, जैसे मान लेते हैं अपने पास है 7 6 5 4 3 2 9 8 7 डिवाइड बाई 6। अच्छा देखो कुछ चीजें तो आप देखकर ही रिजेक्ट कर सकते हो, जैसे यहां पर लिखा 6, तो आप देखो यहां पर किससे किससे चेक करना है, एक तो 2 से चेक करना है, दूसरा 3 से चेक करना है। क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं, खत्म हो गया। भाई ये तो हम बेसिक इसलिए जान लेते हैं कि अपने को दोनों चेक करना आना चाहिए। जैसे यहां पर हमने चेक किया था 2 से 3 से, पहले देख लो 3 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है। यहां पर देखो अब 2 से नहीं डिविजिबल है तो 3 चेक ही नहीं करेंगे। बात को समझ में, 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब 3 से, यहां पर देखो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 3 पर चेक ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए तभी 6 से डिविजिबल होगा। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल भी नहीं होगा। बात को समझ में आई। तो यहां पर 6 का भी हो गया, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं 7 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक, और इसको अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक।